बहुत लंबा टाइम हुआ इसको, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कब मिलेगा, हो पाएगा भी कि नहीं पाएगा, लेकिन आज से बहुत खुशी लग रहा है। ये दिन आया तो बहुत कुछ सुनने को मिला। तो काफी हाँ, ताना मिल रहा था क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मिला 19 मई को, उसी टाइम से सुनने को मिलने लगा। जी सर, मेहनत करना चाहिए, फल तो मिलता ही है सर। मेहनत का नहीं मिलेगा वैसा बात नहीं है, और ये हम लोग को मिला आज। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि बेहतर काम कर रही है हेमंत सरकार, क्योंकि ये काफी लंबा टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, जिसे हेमंत सरकार ने आज पूरा किया है। आज झारखंड के 827 माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक खुशी का दिन है और अहम है, क्योंकि इन्हें लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति दिया है। हमारे साथ दो शिक्षक हैं जो दुमका जिले से आती हैं, और अपने आप में जब महिला बाहर निकलती है घर से तो कई तरह की कठिनाई को झेलना पड़ता है, और इनकी भी कठिनाई काफी थी। लंबी लड़ाई लड़ी, पहले नियुक्ति का फॉर्म फिलअप किया और फिर एक लंबी लड़ाई। तो कैसा संघर्ष रहा इस दौरान? सर, इस दौरान बहुत लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि ये 2016 में निकला था वैकेंसी, फिर इसका एग्जाम हुआ 2017 में। मैं तो उसी टाइम जस्ट बीएड की थी, फिर अपियरिंग में भरी थी, और इस दौरान काफी लंबा टाइम बीत गया परिवार के साथ, बच्चों को भी देखते हुए। फिर बहुत लंबा टाइम हुआ इसको, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कब मिलेगा, हो पाएगा भी कि नहीं पाएगा, लेकिन आज से बहुत खुशी लग रहा है। ये दिन आया तो क्या कहेंगे, आज हाथ में नियुक्ति पत्र आप लोगों के है? क्या बोलेंगे सर, बहुत खुशी की बात है। उम्मीद नहीं था कि हम लोग को मिलेगा, क्योंकि टाइम आप लोग भी देख ही रहे हैं, बहुत लंबा चला, बहुत लंबा लड़ाई लड़े इसके लिए, और आज मिला तो हम लोग के चेहरे पे खुशी आपको दिख ही रही होगी। हम लोग बहुत खुश हैं। और झारखंड सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मतलब उनके मतलब ये में अभी हम लोग इतना खुशी का दिन देख पाए हैं। इस लड़ाई में घर के और कौन कौन से लोग आप लोगों के साथ दिए हैं पूरी लड़ाई में, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी चली है? मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, साथ में शिक्षक भी मेरा सहयोग किए हैं इस दौरान। कभी ऐसा लगा कि अभी यह नौकरी हाथ में नहीं आ पाएगी? बहुत टाइम से लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, या हाथ से निकल जाएगा, लेकिन आज मिला तो बहुत खुशी लग रहा है। इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। आस पास के लोग क्या कुछ कहते थे, क्या कभी कहते थे कि इनकी अब नौकरी नहीं होगी, सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं? हाँ, बहुत कुछ सुनने को मिला। तो काफी हाँ, ताना मिल रहा था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मिला 19 मई को, उसी टाइम से सुनने को मिलने लगा, क्योंकि बार बार डेट निकाला जा रहा था, फिर पोस्टपोन हो जा रहा था, तो बहुत कुछ सुनना पड़ा। लेकिन आज वो दिन आ गया तो बहुत खुशी की बात है। इसी दिन का हम लोग काफी समय से वेट कर रहे थे। बहुत खुश है। संघर्ष के बीच के कुछ ऐसी याद जो लोग काफी गांव में बोलते हैं, ग्रामीण इलाकों में बोलते हैं कि यह झूठ बोल रहे हैं, नौकरी नहीं हुई, इतना लंबा प्रक्रिया आमतौर पर ऐसा सुना जाता है। तो ऐसा कुछ है जो कोई बोला, लेकिन आज आप उन्हें ये नियुक्ति पत्र दिखाएंगे जा करके? जी सर, बोले बहुत कोई बोले नहीं होगा नौकरी, इसका कहाँ से होगा, होना होता तो हो जाता, ऐसा बोलते थे। अभी भी बार बार डेट निकलता था, ऐसे ही झूठ बोलते हैं इन लोग, ऐसा बोलते थे, इसलिए हम लोग भी चुप थे। डेट निकलता था, चुप थे, हम लोग सुने सब कुछ नहीं बोले। लेकिन आज हम लोग ये दिखा सकते हैं सबको, ये मिला हम लोग को। अब बहुत लोग हमारे सक्सेस से खुश भी होंगे और बहुत लोग ना खुश भी होंगे, क्योंकि सबसे ताना सुने हैं हम लोग सर। जो लोग ताना देते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महिला होकर के भी संघर्ष की कहानी काफी लंबी गई और आप लोगों ने हार नहीं माना? जी सर, मेहनत करना चाहिए, फल तो मिलता ही है सर। मेहनत का नहीं मिलेगा वैसा बात नहीं है, और ये हम लोग को मिला आज। और हम लोग अपने पीछे वालों को भी यही बोलेंगे कि मेहनत करते रहिए, फल तो मिलेगा ही। जो महिलाएं या बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते, ग्रामीण इलाकों में खास, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? जी, उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग काफी लंबे समय से इसका इंतजार किया है, तो वे लोग भी घबराए नहीं, लेकिन हमेशा लगे रहें, उनको कामयाबी जरूर मिलेगी, मेहनत करते रहें, बस। नहीं, कौन से जगह पे आप लोगों की पोस्टिंग हुई है? जी, हमारा दुमका जिला में, रांची जिला से है, लेकिन हमारा पोस्टिंग दुमका जिला में हुआ है। बच्चों को किस तरह से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे कि वो सरल तरीके से समझ पाए तमाम चीजों को? जी, अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा मिलता है बच्चों को, उस तरह से सरकारी स्कूल में मतलब टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं। शुरू में तो चाहते हैं कि दे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वे भी ढल जाते हैं, वहाँ के माहौल के अनुसार, जो पहले से टीचर है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो नॉलेज है उनको दे अपनी तरफ से। बच्चियों को किस तरह से प्रेरित करेंगे? वो स्कूल आए, कम देखा जाता है कि मैट्रिक या 12 के बाद उनके बच्चों को स्कूल छोड़ा दिया जाता है,
किस तरह से उन्हें ग्रामीण इलाकों में जाएंगे शिक्षक, तो उनके अभिभावकों को क्या कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके अभिभावकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने लड़की हो या लड़के बच्चे दोनों को समान दृष्टि से देखें और उनको स्कूल में एडमिशन कराएं। जब सरकार अपनी ओर से इतना उनके लिए करना चाह रहे हैं तो उनका लाभ उठाए वे। सरकार को क्या कहेंगे, हेमंत सोरेन सरकार को किस तरह आज नियुक्ति मिला, क्या बेहतर काम चल रहा है इनका? जी, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं कि बेहतर काम कर रही है हेमंत सरकार, क्योंकि ये काफी लंबा टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ था जिसे हेमंत सरकार ने आज पूरा किया है। तो आपने सुना कि जो दोनों शिक्षिका हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि संघर्ष के बीच कई लोग जो है वो ताना देने वाले रहते हैं और ताना दिया और इनकी टांग खींचने की कोशिश की। कई बार कहते थे कि इनका नौकरी नहीं हुई है, लेकिन तमाम लोगों को आज नियुक्ति पत्र हाथ में लेकर जवाब दिया है और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां जाकर दिखाएंगे कि हम आज शिक्षक बन गए हैं और सरकारी टीचर के पद पर अब योगदान देने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही जो एक संदेश देने की कोशिश किया है कि जो माँ बाप अपने बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, वो किस तरह से उनके लिए प्रेरणा ये बनेंगी और तमाम लोगों को जो है समझाएंगे कि आप अपने बच्चियों को भी जरूर पढ़ाएं, बेटा और बेटी एक समान होता है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट।